नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा आज करेंगे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। उत्तर प्रदेश में अमन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों को कई सीटों से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जो बड़ी बात निकलकर सामने आई, खुद उनके चाचा पार्टी के जो महासचिव हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब बदायूं सीट से वह उम्मीदवार नहीं है बल्कि उनके बेटे आदित्य यादव उम्मीदवार होंगे। ये बातें उन्होंने तब कही जब वह एक जनसभा को संबोधित करने बदायूं पहुंचे। कहते हैं कि मैं वोटों के लिए अपील करने तो आया ही हूं, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी बताने आया हूं कि अब उम्मीदवार वह खुद नहीं बल्कि उनके बेटे आदित्य यादव होंगे। आप सभी की मांगों के मुताबिक, जनता की मांग के मुताबिक मेरा बेटा आदित्य ही अब चुनाव लड़ेगा। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर ये बन जाते हैं कि शिवपाल यादव का क्या होगा। बदायूं से वह चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। दावे किए गए कि आजमगढ़ से वह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां से उन्हें नहीं उतारा। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हुए देखे जाते, लेकिन वहां से भी किसी अन्य का नाम निकलता हुआ सामने आया। क्या जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने जो ऐलान किया है, आने वाले समय में शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल प्रांशी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति नजर आती है, खासकर समाजवादी पार्टी की, वो कई तरह के सवाल खड़े करती है कि आखिर क्या उनको अंदाजा नहीं है किस तरह से टिकट बांटने हैं, किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको प्रत्याशी नहीं बनाना है। आप देखें कि एक एक सीट के ऊपर कई प्रत्याशी बदल जाते हैं। मेरठ में आपने देखा कि 2-3 प्रत्याशी वहाँ पर चेंज होते हैं। मुरादाबाद में देखा कि ऐन वक्त पर जाकर वहाँ पर जो है रुचि का नाम सामने आता है, एसटी हसन को हटा दिया जाता है। रामपुर में आप देखें कि जिस तरह से मौलाना नदवी का नाम सामने आता है, वो भी कोई चर्चाओं में नहीं थे। तो ये कई सारे ऐसे नाम है, उदाहरण है, जहाँ पर लगातार जो अखिलेश यादव है, उनकी जो राजनीति है वो समझ से परे की बात नजर आती है। नगीने की सीट की बात कर सकते हैं कि वहाँ पर अच्छा भला जो है टाई अप आज़ाद के साथ में उनका चल रहा था। अचानक वो कहते हैं कि भाई आज़ाद जो है हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए हम उनको भी साथ नहीं रख सकते, और कह सकते हैं कि उनको अपने आप से दूर कर देते हैं, अपना प्रत्याशी मनोज कुमार के रूप में उतार देते हैं। तो तमाम ऐसे उदाहरण है जहाँ पर लग रहा है कि जो अखिलेश यादव एक मजबूत कह सकते हैं कि फैसले के लिए जाने जाते हैं, और अब तक उनके फैसले कई ऐसे भी रहे हैं जिसके ऊपर लगातार आपत्ति भी उठ रही है। लेकिन मिला जुला कर देखा जाए तो अनुभव इसी को कहते हैं कि आपको तकरीबन 10-12 साल, अब शायद उससे भी ज्यादा साल, 15-16 साल के आसपास उनको अब पेशेवर राजनीतिक रूप में हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो उनके फैसले हैं वो उतने मजबूत नजर नहीं आते। बारंबार अगर इस तरह से फैसला बदलेंगे तो सवाल उनके ऊपर उठेंगे। अब आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं बदायूं सीट का, देखिए प्रांशी जी, बदायूं की सीट को अगर बात करें तो पहले धर्मेंद्र यादव यहाँ चुनाव हारते हैं संघमित्रा के हाथों, और इसके बाद उनको जो है आजमगढ़ पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ से शिवपाल यादव का जिक्र होता है कि भाई वो चुनाव लड़ेंगे, और उनको भी अब कह सकते हैं हटा दिया जाता है, उनके बेटे को लेकर आया जाता है। तो ये आखिर क्या सब चल रहा है? और देखिए, कौन सी जनता आपसे मांग करे कि भाई जनता की मांग पर आप जो है शिवपाल ने उनके बेटे को उतार रहे हैं। तो ये अपने आप में जो माहौल है, ये अब मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारना चाहिए, किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए, और जो उम्मीदवार है क्या वो जीत दर्ज कर पाएगा, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएगा, तुरंत उसको बदल दिया जाता है। तो राजनीति देखिए ऐसा नहीं होती। आप देखें कि चाहे बीजेपी हो या तमाम सारी और पार्टियां हो, हर सीट के ऊपर मंथन करती हैं। हर सीट के ऊपर जो अपने प्रत्याशी, जो कई नाम होते हैं, उसमें से कोई एक चेहरे पर मोहर लगाते हैं और उसको अंतिम रूप देते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये क्या राजनीति हुई कि दिन के दिन तक कभी एसटी हसन का नाम आता है, कभी रुचि का नाम आता है, कभी मौलाना का नाम आता है, कभी जो है वहां से आजम खान की जो बहू है उनका नाम आता है, लेकिन कोई भी नाम क्लियर नहीं हो पाता, और असीम रजा का नाम वहां से रामपुर सामने आता है। तो ये जो पूरे का पूरा कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है, ये बताता है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। और शिवपाल यादव का जिक्र आप कर रहे हैं कि अब इसके बाद क्या होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है। हालांकि कुछ एक सीट शायद बची हुई है जहां पर अनाउंसमेंट होना बाकी है नामों का, लेकिन क्या ऐसे में शिवपाल सिंह जैसे बड़े नाम को जो बदायूं में आप उतारते हैं और एक तरीके का माहौल भी बनता है उनके पक्ष में, लेकिन शिवपाल यादव शुरू से ही नाखुश दिखे थे। लेकिन अमन जी, यहाँ पर बात कर ली जाए, शिवपाल यादव नाखुश जरूर थे। आजमगढ़ से भी उन्हें यहाँ पर देखा गया है कि मौका नहीं मिला। अब सवाल यहाँ पर ये बनते हैं कि शिवपाल यादव का बदायूं सीट से हट जाना बतौर प्रत्याशी और अपने बेटे को उतार देना। दूसरी ही तरफ बीजेपी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया वहां से, जहां से वह जीत हासिल करती हुई नजर आती थी। संघमित्रा मौर्य एक ऐसी नेता रही है, बीजेपी की एक ऐसी नेता है जो साफ तौर पर कह रही है कि मैनपुरी से अगर मुझे उतार दिया जाए तो मैं यहाँ पर कमल
कमल खिलाकर ही रहूंगी। हालांकि मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को अब उतार दिया गया है, तो डंके की चोट पर अपनी बात रखने वाली संघमित्रा मौर्य, उन्हें हटाकर दुर्विजय शाक्य को वहां से उतारा गया है, जिनके समर्थन में मौर्य भी खड़ी हुई हैं। ऐसे में सवाल यहाँ बनते हैं कि दोनों ही नए प्रत्याशी हैं बदायूं सीट पर, क्या आदित्य यादव, जिनका सियासी भविष्य लेकर यहाँ पर चिंतित थे शिवपाल यादव, क्या वाकई में आदित्य यादव यहाँ पर जीत पाएंगे या नहीं? देखिए बिल्कुल, मैं वही कह रहा था आपसे कि देखिए कोई भी सीट होती है उसको मंथन किया जाता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो पार्टियां होती हैं वो सर्वे कराती हैं, लोगों से बात करती हैं, प्रत्याशियों के नाम सामने रखती हैं, पार्टी के बीच में मंथन होता है, तब कहीं जाकर किसी एक चेहरे के ऊपर मोहर लगती हुई नजर आती है। अब ऐसे में क्या अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को लेकर बात नहीं की होगी? क्या जो बदायूं से कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष होंगे, तमाम जो पार्टी के लोग होंगे, नेता होंगे, और साथ में समाजवादी पार्टी के जो आला कह सकते हैं नेता होंगे, क्या उन लोगों ने बैठ के मीटिंग नहीं की होगी? देखिए यहीं पे बचकानी चीज नजर आती है कि जब शिवपाल यादव के नाम पर मोहर लगी होगी तो क्या उनसे नहीं पूछा गया होगा, क्या उनसे बिना पूछे उनको उतार दिया गया होगा? क्योंकि शुरुआत से देखा गया कि शिवपाल यादव बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आए थे जब उनको उतारा गया था एक तरीके से बदायूं की सीट पर, और तब से ही इस बात को कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो यहाँ से जो उनकी सीट बदल दी जाए, और आजमगढ़ को लेकर उस समय बातें हो रही थी, लेकिन अब आजमगढ़ से एक बार फिर धर्मेंद्र यादव मैदान में है, तो कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव वाकई जरूर नाखुश होंगे। और क्या ये नाखुशी, लेकिन अगर धर्मेंद्र यादव वहां से जिस तरह से प्रत्याशी अखिलेश यादव बदल रहे हैं, तो क्या आजमगढ़ से अब धर्मेंद्र यादव को हटाकर अपने चाचा को ही वह आगे करेंगे? क्या वह एक बार फिर से नहीं चाहेंगे कि उनके चाचा नाराज हो जाएं, फिर साथ छोड़ दें? देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से लगातार हर सीट के ऊपर देखने प्रत्याशी बदलता हुआ नजर आता है, हर सीट के ऊपर कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो तीन प्रत्याशी बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो क्या वाकई आजमगढ़ में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ता है? देखिए अगर ऐसा अखिलेश यादव करते हैं तो वाकई ये माना जाएगा कि उनको किसी भी सीट का कोई अंदाजा नहीं है, किसी भी सीट से किसी को भी उतारने का उनका जो लगातार प्रोसेस देखने को मिल रहा है, वो वाकई उनके ऊपर सवाल खड़े करता है कि अखिलेश यादव किस बिना पर, किस कह सकते हैं कि मजबूरी के तहत क्या जो अपने प्रत्याशियों को उतारे हैं, कि आज उनको उतारते हैं, कल तक उनको पता नहीं होता कि सीट से हटा दिया जाएगा। आपने देखा कि अतुल प्रधान मजबूत प्रत्याशी थे कह सकते हैं कि मेरठ में, और उनको वहां से हटाकर किसी और को लेकर आया जाता है, तो ये बताता है कि अखिलेश यादव क्या दूरदर्शी चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, क्या जो पार्टी के नेता हैं उनको सलाह नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसे में अगर अखिलेश यादव इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह के फैसले करेंगे, तो बस मैं बोल दूं कि उनके ऊपर जो कह सकते हैं कि भरोसा है पार्टी के नेताओं का ही, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अमन जी, यहाँ पर ये सवाल भी बन जाता है, जिस तरह से अखिलेश यादव की रणनीति पर बात हुई, असमंजस की स्थिति में वह कहीं ना कहीं अभी भी है, तो सवाल तो यहाँ पर ये भी बन जाता है कि बीजेपी नए चेहरों को मौका दे रही है। बीजेपी जिस तरह से अपने पहले वाले जो दिग्गज नेता जहाँ से वह सांसद रहे उन्हें हटाकर किसी अन्य को मौका दे रही है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव क्या बीजेपी की रणनीतियों पर अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं, नक्शे कदमों पर चल रहे हैं क्या? देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए बीजेपी अगर नए लोगों को मौका दे भी रही है तो बड़ा सोच समझ के मौका दे रही है, नामों पर मंथन किया जाता है, बाकायदा सब लोग बैठ के मीटिंग करते हैं। देखिए प्रत्याशी बहुत कम चेंज होते हैं बीजेपी में, अगर आप देखें कि यही बात मैं कह रहा था कि देखिए नए लोगों को आप उतारे, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। यही देखिए अगर शिवपाल यादव को उतारा गया, उससे पहले का आदित्य जो उनके पुत्र हैं यादव, उनको उतारा जाता तो शायद हम ये बात कर ही नहीं रहे होते। तो यहाँ पर अखिलेश यादव को यही समझना पड़ेगा कि जो भी लोग वो उतार रहे हैं तो सोच समझ के उतारना, कहीं ऐसा ना हो कि आज इनका नाम है, कल उनका नाम है और परसों किसी और का नाम है, तो इससे पार्टी के जो नेता है उनके अंदर इनसिक्योरिटी फील होना शुरू हो जाए कि भाई हम पार्टी के नेता तो हैं, लेकिन जो सीट हमें दी गई है आज हमारे पास है, कल हमारे पास नहीं हो सकती है, तो ये अंदर खाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की जड़ बन जाएगी। इसलिए अखिलेश यादव को कम से कम अब पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने फैसलों पर अडिग रहना पड़ेगा, और देखिए पहले सोच समझ लेना चाहिए, उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से जो है 2 दिन में ही 3 दिन में अपने प्रत्याशी वो चेंज करते रहेंगे तो उनकी बात को लोग हल्के में लेना शुरू कर देंगे, और एक पार्टी के मुखिया के तौर पर प्रांशी जी ये चीज अच्छी नहीं है। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, क्या शिवपाल यादव अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो अच्छी बात है, अगर वह नहीं भी लड़ते हैं, अगर अखिलेश यादव ने कुछ और सोच विचार कर रखा है, तो पार्टी में उनकी अन्य भूमिका कोई देखी जा सकती है? देखिए बिल्कुल पार्टी में बिल्कुल भूमिका देखी जा सकती है, और जाहिर बात है कि देखिए वो उम्र दराज नेता है, अनुभवी नेता है, ऐसा नहीं है कि वो कल के नेता है। आपको याद होगा 2012 में इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आई थी, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे का नाम सीएम पद के लिए अनाउंस किया था, उस समय 2 बड़े चेहरे आजम खान और शिवपाल यादव थे जो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। कई जगह पर तो जो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जो उनके चाचा, उनके बीच में जो मनमुटाव था बहुत बड़े स्तर पर देखा गया था, इसीलिए वो अलग हो गए थे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया था। तो ऐसे में अब अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो बिल्कुल आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो बड़ी बगावत कर सकते हैं, क्योंकि
अगर उनके हिस्से में जो उनका बनता है अगर वो नहीं आएगा, देखिए बेटे को आपने टिकट दिया अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जो बड़े कद के नेता, अगर उनके मुताबिक उनको काम नहीं मिला तो यहाँ पर एक बार फिर से पार्टी के अंदर ही फूट पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव का, डिंपल यादव का, अपने चाचा शिवपाल यादव के लिए क्या कुछ फैसला होगा। आपको जानकारी दे दें कि 7 मई को तीसरे चरण में बदायूं सीट पर मतदान होंगे और 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन शुरू हो रहे हैं। अब देखते हैं कि जल्द से जल्द आदित्य यादव नामांकन पर्चा भरेंगे। शिवपाल यादव ने खुद कहा है आखिरकार वह जीत हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं, और शिवपाल यादव किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।